हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बड़ी खबर, वॉशिंगटन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं व्हाइट हाउस। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जो बाइडेन के साथ जारी है। पहली बार बाइडेन और मोदी आमने सामने की मुलाकात हो रही है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर बातचीत। व्हाइट हाउस के सामने मोदी समर्थकों का जमावड़ा है। मोदी के नारे मोदी समर्थक लगा रहे हैं। तो जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, वॉशिंगटन की तस्वीरें। तो बैठक लगातार जारी है। व्हाइट हाउस में बाइडेन और मोदी की बैठक चल रही है। तो पहली बार आमने सामने ये मुलाकात है। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर समझा जा रहा है कि ये बातचीत काफी अहम हो सकती है। बाहर मोदी समर्थक व्हाइट हाउस के बाहर जमा है और बैठक लगातार जारी है। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर ये मुलाकात काफी अहम समझी जा रही है। तो व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मुलाकात करने के लिए, और ये बैठक लगातार जारी है। समझा जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से और क्लाइमेट चेंज पर ये बैठक चर्चा चल रही है। तो सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर। रिश्तों की मजबूती के लिहाज से पहली बार जो बाइडेन के साथ आमने सामने की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें क्लाइमेट चेंज के साथ साथ रिश्तों की मजबूती को लेकर समझा जा रहा है कि ये काफी खास। तो 1 घंटे की लंबी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच ये हो रही है। और 1 घंटे की बैठक काफी अहम हो सकती है रिश्तों की मजबूती के लिहाज से भी, और कई अहम मुद्दे हैं दोनों देशों के जिसको लेकर यह चर्चा हो सकती है। क्लाइमेट चेंज भी एक मुद्दा है जिस पर कहा जा रहा है कि बातचीत होगी। तो सभी की नजरें टिकी हैं प्रधानमंत्री के दौरे पर। अमेरिका दौरे पर है प्रधानमंत्री। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद मचे सियासी हलचल के बीच शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक दिल्ली रवाना हुए हैं। उनके AICC जाने और बड़े नेताओं से मिलने की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि बिलासपुर में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर उन्होंने AICC में अपनी बात रखी है। दरअसल कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर FIR दर्ज होने और फिर शहर विधायक शैलेश पांडे के थाना घेराव करने और पार्टी लाइन से बाहर बयान देने पर कांग्रेस में हलचल तेज है। पार्टी की शहर कार्यकारिणी ने विधायक शैलेश पांडे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक के दिल्ली दौरे से सियासी गड़बड़ियां बढ़ गई हैं। हालांकि उनके दौरे को सहकारिता कार्यक्रम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विधायक के निष्कासन प्रस्ताव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि अभी शिकायत नहीं आई है। आने पर गुण दोष के आधार पर परीक्षण करेंगे और फिर आगे जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है। अभी मैं दिल्ली आया हूं। दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है, उसमें मैं शरीक होने के लिए आया हुआ हूं। और जब दिल्ली आया हूं
तो हम अपने संगठन के नेताओं से भी मिलेंगे, हमारी जिले के बारे में चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। शिकायत आएंगी जो उनका हम परीक्षण कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, जवाब तलब भी करेंगे, जांच कमेटी भी बने। हम देखें, हमारे पास प्रकरण आना चाहिए, उसके बाद ही हम सीधा हम तो फांसी नहीं चढ़ा सकते ना। पहले हमारे पास आने दीजिए, अगर गुण दोष के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। देखिए, शहर अध्यक्ष ने जो भी कार्यकारिणी का प्रस्ताव था उसे प्रस्ताव को अनुशंसा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अपने नियम है, एक अनुशासन समिति है, उसके तहत ये जो मामला है उस अनुशासन समिति पर जाएगा। और जहाँ तक प्रमोद नायक जी की बात है तो वो दिल्ली दौरे पे गए हैं, क्योंकि सहकारिता की वहाँ एक बड़ी बैठक है, उस बैठक को अटेंड करने गए। और चूँकि दिल्ली गए हैं इसलिए सभी नेताओं से AICC जो हमारा मुख्यालय है वहाँ सभी से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, सत्ता के मद में मदांत हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायक वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ अंदरूनी लड़ाई में, आपसी लड़ाई में, आपसी कलह में, तेरा मेरा के चक्कर में बिलासपुर जिले का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष के बयान पर बयानबाजी जारी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने बढ़ चढ़कर कहा था कि 27% आरक्षण देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ओबीसी के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। आरक्षण रोस्टर में अगर कोई गलती है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। कौशिक ने कहा कि आरोप लगाया कि राज्यों के पास अधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में काम नहीं हो रहा है। ओबीसी समाज अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। कौशिक ने हाथी और मानव के द्वंद्व को लेकर भी तंज कसा। वहीं पंडो जनजाति के लोगों की हो रही मौत पर भी कहा कि जनजाति के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। वो खुद 4 अक्टूबर को बलरामपुर जाकर पंडो जनजाति के लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे। 27% आरक्षण तो ओबीसी को मिला नहीं। केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी ओबीसी के नाम पर या जनजाति के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। ये सम्मेलन प्रदेश के सभी जिला और विधानसभा स्तर में आयोजित किए जाएंगे। आगामी 4 दिनों में बालोद, डोंडीलोहारा, डोंगरगांव, राजनांदगांव, मुंगेली और कसडोल विधानसभा में यह सम्मेलन होगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोकोपाड़ी ने बताया कि हमारे पदाधिकारी युवाओं को बूथ स्तर पर जोड़ने और पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक बताने और केंद्र सरकार की विफलताओं को भी जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में जाकर के यूथ कांग्रेस की टीम बूथ स्तर पे युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को, केंद्र सरकार की विफलताओं को और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के मुंह में समाने वाले लोगों के परिजन आश्रितों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि पिछले 1.5 साल के दौरान प्रदेश में कोरोना से 13,563 लोगों की मौत हुई। इनके परिवार को अनुदान सहायता के रूप में 50,000 रुपए दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जिला प्रशासन 30 दिन में पूरी करेगा। यह अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत DBTL के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए संबंधित परिवारों आश्रितों को आवेदन करना होगा। आवेदक के पास CDAC की ओर से जारी कोरोना से मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा, जिस सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत होना ही प्रमाणित हो। कोरोना संक्रमण के दौरान अन्य बीमारियों से मृत्यु हुए लोगों को इस आदेश के दायरे में आएंगे या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट न तो स्वास्थ्य विभाग बता पा रहा है, न ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। चयनित प्रतियोगियों की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षकों का नियुक्ति आदेश जारी करने पर लगाई रोक हटा दी है। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश भर में 2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। याचिका में बताया गया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से शिक्षक और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए
9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। राज्य शासन के परिपत्र के मुताबिक बस्तर, सरगुजा, कोरबा संभाग के लिए जिला स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सिर्फ संबंधित उम्मीदवारों को पात्र माना गया था, लेकिन परीक्षा में इस निर्देश का लाभ नहीं दिया जा रहा, जिससे स्थानीय निवासियों ने याचिका दायर कर नियम के अनुसार लाभ देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में लंबे समय से खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो रही है। राज्य गठन के बाद अब तक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में 3 गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन फील्ड स्टाफ उस अनुपात में नहीं बढ़ा, जिसके चलते अक्सर फील्ड के कामकाज में दिक्कतें हो रही थी और उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा था। बिजली कंपनी की ओर से लाइनमैन के 3000 पदों के लिए आवेदन मंगाने के बाद अब जूनियर इंजीनियर्स के 300 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाया गया है। इन सभी पदों पर सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ जैसे कि लाइनमैन और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बिजली कंपनी ने संभाग स्तर पर प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है, यानी बस्तर या सरगुजा संभाग के पदों पर सिर्फ उसी संभाग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बिजली होल्डिंग कंपनी की एमडी उज्ज्वला बघेल के मुताबिक आने वाले समय में और भी भर्ती की जाएगी। उसके लिए निकाला हुआ है लाइनमैन के पदों के 3000 के लिए, उसके हमारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, अब सॉर्टिंग का काम शुरू हो गया है। और उसके अलावा हमने 300 पद जूनियर इंजीनियर के निकाले हैं, जो पूरे मूल निवासी छत्तीसगढ़ के ही होंगे। और तीसरा हमने निकाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर के करीब 400 पद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में। समझा जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती के लिहाज से भी बैठक चल रही है। पिछले आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। आमने सामने की ये मुलाकात पहली बार हो रही है। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ समझा जा रहा है कि कोरोना महामारी की चुनौतियां, क्लाइमेट चेंज और हिंद प्रशांत मुद्दे पर बातचीत। हमारी जो उसमें पार्टनरशिप है, हमारी सहभागिता है, उससे कहीं ज़्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक विविधता हो, हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन, हाँ जी 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussion with the Prime Minister. And thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि बनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ बातचीत करने के लिए आ जाते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। Mr. President, in 2016 and even before that, in 2014, we had an opportunity to have discussions in detail. And at that time, Mr. President, you had laid out your vision for the relations between India and the United States. And you had enunciated that in great detail. And really, that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President,
you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद इसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have talked in detail about the burden, the Biden surname in India, and in fact you had mentioned that to me earlier too. Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents would be of use to you. Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, मैं आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand, and for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के यहाँ अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत की टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship, and I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में
टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।